आरआरबी, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाए हैं हम 1000 क्वेश्चंस, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्लाइड को। आपका पहला प्रश्न है, 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है आपको दिव्यांग सिंह पवार। दूसरा प्रश्न है, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। और हमें यह पता होना चाहिए कि हरनाज संधू जो है आपकी भारत की हैं, जो कि मिस यूनिवर्स है और यह चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका 4 दिसंबर। इसके साथ ही अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किस देश की महिला भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत देश की हैं और आपको यह भी बता दूं कि यह मिजोरम की रहने वाली हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 56। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का किस अवधि तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपको मार्च 2024। मैड्रिड स्पेन में आयोजित डेविस कप 2020-21 का फाइनल का मुकाबला किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर आपका है रूस। और यह डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा टेनिस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या बनी हैं? यहाँ पर सभी प्रश्न हैं पुरुष और महिला से। तो यहाँ पे आपको कैथरीन रसेल जो है ये आपका सही उत्तर है। इसके साथ ही 9वां प्रश्न आपके लिए है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने भारत के किस वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार प्रदान किया है? यहाँ मेहुल गलत से लिखा हुआ है, एक्चुअली मेडल होना चाहिए था। इसका उत्तर है आपको बालकृष्ण दोषी। ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस समिट में भाग लेने के लिए अपने देश से गए हुए थे। फिच रेटिंग ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 8.4%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु कितनी लागत राशि की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है 44,605 करोड़, बी ऑप्शन। और यह योजना है मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस योजना से महत्वपूर्ण एक प्रश्न यह भी है कि यह किस उद्यान को प्रभावित करता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित हो रहा है। तो यह हमारे इस स्लाइड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम कोविड टीके की दूसरी खुराक के 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है? इसका सही ऑप्शन है सी हिमाचल प्रदेश। हमें यह बेहद याद रखना है क्योंकि आजकल कोविड महामारी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? इसमें आपने निर्मला सीतारामन यह वित्त मंत्री हैं। इसके साथ ही हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हॉर्नबिल उत्सव 2021 1 से 10 दिसंबर तक कहाँ मनाया गया है? इसका सही उत्तर है आपका नागालैंड। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, नाग जो है वह बिल में रहता है, तो कभी भी हॉर्नबिल उत्सव मारना हो तो नाग को मारिए। जिस तरह से नागालैंड अपना आंसर हो गया। संविधान दिवस 2021 के अवसर पर भारतीय संविधान पर आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे
किरण रिजिजू, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का लोकार्पण किसने किया है? इसका सही उत्तर आपको ए भी है और बी भी। ए में योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर। इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। ठीक है। विनोद दुआ का निधन हो गया, ये क्या थे? विनोद दुआ एक पत्रकार थे। ये आपका सही उत्तर है सी। बाली इंडोनेशिया में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही ऑप्शन है बी, एन श्याम, जिन्होंने पीवी सिंधु को हराकर जीता है। पीवी सिंधु फाइनल में पहुंचने वाली महिला है। फाइनल में एन श्याम के साथ इनकी लड़ाई हुई और एन श्याम जीत गए। इसी के साथ ही आखिरी प्रश्न है, भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय यानी कि पहला रॉक संग्रहालय जनवरी 2022 को किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। इसी के साथ ही हम लोग का स्लाइड खत्म होता है। कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें।